वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखेंगे कि आप नोट सॉफ्टवेयर को जो कि पाई नेटवर्क का है आप उसे कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका पूरा सेटअप कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जगह पे एक प्रॉब्लम है, वो जो है इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आपको खुद पता चल जाएगी। तो चलते हैं कि सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने ब्राउज़र में लिखना है नोट डॉट माई पाई और .com। ये ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ से नोट को डाउनलोड कर लेना है। मैक के लिए या विंडो के लिए, हम विंडो यूज़ कर रहे हैं तो हम विंडो के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं बंद कर देता हूँ और चलता हूँ अपने डाउनलोड हुए हुए पाई की तरफ। हम डाउनलोड्स में जाते हैं और जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है ये पाई नेटवर्क, में इसे कर लेता हूँ इंस्टॉल। एक बात आप ये याद रखें कि आपका अगर आपने एंटीवायरस कोई किया हुआ है आप उसे पहले डिसेबल कर लें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, जिस तरह से यहाँ पे परेशानी हो रही है। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और हम चलते हैं अपने वापस इंस्टॉलेशन की तरफ। तो अब पाई जो है हमारा ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से पहले से लॉगिन हुआ था तो ऐसे मेरा डायरेक्ट जो है पाई का अकाउंट ओपन हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा एक कोड। वो कोड आपको अपने मोबाइल के पाई में इस जगह पे ये 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। नोड यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा, नोड उस पर जाना है और वो कोड एज इट इज़ मोबाइल पे लिख देना है और कंफर्म कर देना है। जब आप कंफर्म कर देंगे तो आपके पास पाई ओपन हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास पाई ओपन। उसके बाद हम जाएंगे नोड पे। नोड पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे 2 काम करने हैं। पहला काम आपको ये करना है कि इंस्टॉल डॉकर करना है। इंस्टॉल डॉकर करने के बाद आपको करना है उसे ओपन। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए। डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर आप आराम से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक खोल के दिखा देता हूँ। ये लिंक जो है नीचे आप यहाँ पे जाएंगे, इस लिंक पे यहाँ पे लिखा हुआ है मैक और इंजन। तो आप यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ का सेलेक्ट करके और ये डाउनलोड आप कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको करना है इसे इंस्टॉल। मैं भी इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इसको कर दें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और इसे आप कर दें यस। यस करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसे कर दें उसका क्लोज। क्लोज करने के बाद आप इसे कर लेंगे ओपन। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे डॉकर जो है ओपन हो रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे डॉकर ओपन ना हो और WSL2 का कोई एरर दे तो उसके लिए आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर WSL अपडेट का आपको उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने की जो लिंक है वो भी आपको यहाँ पे ये वाली लिंक है, ये आप लिंक पे ले लेंगे और इसके स्टेप 4 में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरह जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे सैटेलाइट डमी जो है आपके पास इंस्टॉल हो चुकी। आप इसको बंद कर दें। बंद करने के बाद जब आपने डॉकर इंस्टॉल कर लिया और डॉकर आपका रन भी हो गया तो इसके बाद आपको जाना है अपनी विंडो 10 में और विंडोज़ 10 में आपको लिखना है फायर विंडो डिफेंडर फायर वॉल। आप इस पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद इनबाउंड रूल
और इनबाउंड रूल में जाने के बाद आपको करना है न्यू रूल। न्यू रूल करने के बाद हमें पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद ये TCP ही रहने देंगे और यहाँ पे स्पेसिफाई लोकल पोर्ट ही रहने देंगे। और यहाँ पे जो पाए का पोर्ट नेम जो कि यहाँ पे आ रहा होता है, ये वाले जो पोर्ट नेम है जो यहाँ पे आ रहे होते हैं, आपको ये यहाँ पे लिखना है 31400 माइनस का निशान डाल के आपको लिखना है 31409। जैसे कि यहाँ पे जो एंडिंग वाला लिखा हुआ है वो 31409 लिखा हुआ है, तो यानी कि आपको ये वाला लिखना है, माइनस का साइन डाल के आपको ये वाला लिखना है और उसे कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अलाउ द कनेक्शन करने के बाद नेक्स्ट, उसके बाद आपको नेक्स्ट, उसके बाद आपको पोर्ट का कोई भी नाम दे दें आप पाए पोर्ट 10 करके या कोई भी आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद आपको कर देना है फिनिश। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बनाया हुआ है पाई नेटवर्क, ये आप देख सकते हैं इस नाम से, इसलिए मैं इसको फिनिश नहीं कर रहा। ये सब काम करने के बाद आपको कर देना है इसे बंद। इसे बंद करने के बाद अब आप जाएंगे अपने CMD कमांड में और इसे कर लेंगे ओपन। इसे ओपन करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे IP config और यहाँ से आपको अपना IP एड्रेस देखना है, जो कि मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है। मेरा IP एड्रेस ये यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। मैं इसे कर लूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने TP-Link का राउटर, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं वहाँ पे जाऊँगा। सबसे पहले आपको अपना IP एड्रेस भी देख लेना है। IP एड्रेस देखने के लिए आप इसी तरह यहाँ वहाँ पे जाएंगे CMD में जाने के बाद आप यहाँ पे IP config लिखेंगे और एंटर कर देंगे। क्योंकि मैं राउटर यूज़ कर रहा हूँ तो राउटर का जो गिव अवे है वो है ये, और IP एड्रेस है मेरा IPv4 वाला। तो मैं गिव अवे के राउटर को पहले कॉपी करके यहाँ पे कर लिखता हूँ और यहाँ पे अपना ID और पासवर्ड डालता हूँ। अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे ये ओपन हो गया। आपका जो IP एड्रेस है वो यहाँ पे भी आ रहा होगा। यहाँ पे देखें डायनेमिक IP एड्रेस। सबसे बड़ा जो इशू है वो यही डायनेमिक IP एड्रेस का है। अब हम चलते हैं फॉरवर्डिंग में। अगर आप 4G यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ किसी जगह पे फॉरवर्डिंग होता है, किसी जगह पे मैपिंग होता है। तो TP-Link में जो है फॉरवर्डिंग होता है, तो हम फॉरवर्डिंग में जाएंगे। फॉरवर्डिंग में जाने के बाद वर्चुअल सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे ऐड न्यू करने के बाद वही जो आपका पोर्ट नंबर होगा आप वो यहाँ पे लिख देंगे 31400 जो पाए का था। यहाँ पे अगर आप चाहें तो 31400 लिख सकते हैं और यहाँ पे आपका IP एड्रेस जो हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला IP एड्रेस, हम इसे यहाँ से कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे हम लाके कर देंगे पेस्ट। हम ऑल ही रहने देंगे, इसे इनेबल रहने देंगे और इसे हम कर लेंगे सेव। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है इसलिए मुझे सेव करने की उसको ज़रूरत। अब ये सही पुट हुआ है या नहीं हुआ इसको चेक करने के लिए मैं अपना IP एड्रेस लिखूँगा यहाँ पे और ये 2 लाइन लगाऊंगा और ये 2 डॉट्स लगाऊंगा। डॉट्स लगाने के बाद हम यहाँ पे 31400 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है ओके फ्रॉम पोर्ट। इसी तरह हम दूसरे को भी चेक कर लेते हैं 31409 को, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है ओके फ्रॉम पोर्ट। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पोर्ट से था वो सेट है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 1 लिख के करता हूँ तो देखें यहाँ पे भी
ओके फ्रॉम पोर्ट ही लिखा हुआ आ रहा है। तो मतलब ये है कि हमारी दोनों चीज़ें क्या हैं, ये सेट है। आपने पोर्ट सही बिठाया है, इसको चेक करने का एक और तरीका है। वो तरीका यही है कि आप जाएंगे यहाँ से कमांड में cmd में, और यहाँ पे आप लिखेंगे नेट गेट स्पेस वही माइनस का साइन डाल के आप लिखेंगे यहाँ पे OAN और कर देंगे इंटर। तो आगे वैसे ही कुछ कमांड आ जाएंगी। आप ऊपर जाएं तो आपको देखें यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है 31400 से लेकर 349 तक, जो कि पाई का पोर्ट था। तो इसका मतलब है कि आपका पोर्ट यहाँ पे क्या है, ओके है। जब ये चीज़ सारी ओपन हो गई, तो जैसे जैसे आपकी चीज़ें ओपन होती जाएंगी, जब आप डोकर इंस्टॉल हो जाएगा, डोकर आपके यहाँ पे ओके हो जाएगा। इसी तरह जब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे फाइंडिंग योर कंप्यूटर का। यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे जो हमने पोर्ट डाले हैं वो तो यहाँ पे लिखे हुए आते हैं, लेकिन लिखा हुआ आता है कि नॉट स्टार्टेड। तो अब ये क्यों आ रहा है, इसकी 3 वजह हो सकती हैं। पहली वजह ये है कि, बल्कि इसकी वजह ये है कि आप डायनेमिक आईपी एड्रेस यूज़ करें। डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है, डायनेमिक आईपी एड्रेस ये होता है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है इंटरनेट का, वो आपके आईपी एड्रेस को चेंज करता रहता है। जो लोकल इंटरनेट है, जैसे कि हमने लगाया हुआ है इलाके का, तो उसमें ये मसला आता है, वो डायनेमिक ही ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। और स्टैटिक जो आईपी एड्रेस होता है उसके चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं, इस वजह से वो उसको ख़रीदते भी नहीं हैं, और इलाके में लोग उसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं। लेकिन जो 4G वगैरह हैं, और इसी तरह पिक्सल की दूसरी डिवाइसेस हैं, या 4G वगैरह हैं जैज़ की जोन की, तो इनमें आईपी एड्रेस स्टैटिक ही होता है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अब क्योंकि हम आईपी ड्राइव में ये कर लें, इसलिए इस वजह से ये हमारा पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसको हल करने के 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप VPN यूज़ करें जो कि पेड हो, यानी कि आप जिसको पैसे देते हैं वो वाला VPN। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका उसका ये है कि आप आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे कांटेक्ट करें, उसको बोलें कि भाई मुझे जो है स्टैटिक जो है आईपी एड्रेस चाहिए। तीसरा ये है कि आप जो है DNS यूज़ करें, जो कि थोड़ा सा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ आई होगी। आप खुद भी इसे ट्राई करें, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ये वर्क कर जाएंगे। जब सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी तो आप इसको यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू, और व्यू तो कंटिन्यू जब कर देंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। सवाल से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ